नमस्कार दोस्तों आज हम लोग सामान्य अध्ययन की छठवीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं और ये आपकी आधारित होगी भूगोल पर। ठीक है, भूगोल का हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। भारत की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनसे संबंधित ये हमने आज का वीडियो बनाया है। इसमें आपको 25 यानी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनको आपको हल करना है, साथ में व्याख्या भी बताएंगे। तो वीडियो बिल्कुल थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन जो भी आप यहाँ पर 20-25 मिनट या आधे घंटे का समय देंगे, इससे आपका बहुत सारा लगभग पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या में हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा आपकी बढ़ चुकी है, 5 दिसंबर को होने वाली है। समय आपको मिल गया है, लेकिन समय मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मौज मस्ती में लग जाएं और शादी ब्याह में लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़िए भैया, ठीक है, और इस समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि जो ये समय आपका है ना, यही आपके जीवन को, आपके करियर को निर्धारित करने वाला है। और ऐसे मौके आप समझिए जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, आयोग ने आपको एक मौका दिया है, समय आपको दिया है, तो इसका आप सदुपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, मिसयूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो फिर आप जो है हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 6393350769। ठीक है, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। तो जीएस के और सामान्य हिंदी के आपके कंप्लीट नोट्स बन गए हैं, सभी नोट्स बन गए। ठीक है, कोई नोट छूटा नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स है, चूँकि वो तो आपको जैसे जैसे करंट आता जाएगा वैसे मिलेगा। लेकिन सितंबर 2020 से लेकर के मई तक का करंट कंप्लीट है, वो आपको एक साथ मिल जाएगा। जीएस के सभी नोट्स, हिंदी के यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्विस, सब कुछ तैयार है, आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। टेस्ट सीरीज आप पीसीएस की भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ की सीरीज आपको जून के लास्ट में मिलेगी। जुलाई में लगभग आपका मेंस का बैच भी स्टार्ट हम कर देंगे। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर बीच में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए मेंस का। बिल्कुल, और कैसे पढ़ना है, लेटर कैसे पढ़ना है, निबंध कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो सीरीज आज की। और ये छठवीं सीरीज आ गई आपकी ज्योग्राफी की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा? बताइए कौन सा आंसर होगा। सबसे प्राचीन यहाँ पर पर्वत श्रृंखला पूछी गई है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। अगर आप अधिक समय लेना चाहते हैं सोचने समझने के लिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, चूँकि व्याख्या आपको हम बताएंगे। और इसका आंसर आपका हो जाएगा अरावली। ठीक है, जो ये अरावली श्रृंखला है, ये सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है। और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि आज से लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता। ठीक, इतनी पुरानी है ये। और ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, और जो इसका विस्तार है वो आपका अरावली श्रेणी का विस्तार है तो गुजरात में एक जगह है पालनपुर। ठीक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक का इसका विस्तार है। और उसकी जो कुल लंबाई मानी जाती है लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी गुजरात से दिल्ली जो फैली हुई है ये 800 किलोमीटर में ये फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग मानी जाती है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, तो पूछा जाए कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? पहले प्रश्न से संबंधित ये प्रश्न है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था।
और इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। बताया था ना कि गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक ही फैली हुई हैं, तो चूँकि राजस्थान के अलावा कोई प्रश्न में तो है नहीं आपका विकल्प, ठीक है, तो राजस्थान आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अरावली श्रेणियाँ या श्रेणियों कह लें, श्रेणियों की अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष या फिर 670 मिलियन वर्ष। अभी मैंने व्याख्या में बताया था ना कि कितनी पुरानी है ये लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है और विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से, श्रेणियों में से एक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, दोद्दा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आरओ में प्रश्न बहुत पूछा जाता है और इसका आंसर आपका हो जाएगा अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो चोटी है ना दक्षिण, ये अनाईमुडी, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत हमारा है ना उसका एक भाग है और ये जो चोटी है ये स्थित कहाँ पर है, तो केरल का एक ज़िला है इडुक्की, ये इडुक्की ज़िले में स्थित है और ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और इसको कभी कभी अनामुदी भी लिख दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है अनामुदी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो अनाईमुडी ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर अरावली पहाड़ियाँ। बताइए क्या आंसर होगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं या पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए बताइए क्या होगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपने पहाड़ियों को सही से पढ़ा होगा। देखिए मैंने जो ज्योग्राफी का आपको नोट्स दिया था उसमें मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया था, वहाँ पर पूरा बना हुआ है ज्योग्राफी का, आप नोट्स देखेंगे। तभी मैं आपसे लोग कहता हूँ कि जो नोट्स हमने बनाए ना इस एकदम बहुत परफेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को ज़रूर पढ़िएगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणियों के जो उत्तर साइड है यानी कि उत्तरी भाग पर आपकी नर्मदा नदी बहती है। मान लो ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, ये वाली, तो इसके जो उत्तर साइड यहाँ पर क्या है, नर्मदा है, ठीक है, और दक्षिण साइड में क्या है, ये आपकी ताप्ती नदी बह रही है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग पर आपकी ताप्ती है और उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से शुरू करना है, दक्षिण की ओर आपको बढ़ना है और कौन कौन सी पहाड़ियाँ पहले मिलती हैं आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, अन्नलामलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई। आराम से वीडियो को पॉज करके इनका क्रम लगाइए, कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आप जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे सबसे पहले आपको नल्लामलाई मिलेगी, जवादी मिलेगी, फिर नीलगिरी और इसके बाद आपको मिलेगी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, इनको इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर शेवराय पहाड़ियाँ। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। और इसका आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। आपको पता है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग है तो वहाँ पर जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं,
ठीक है। जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, जहाँ पर एक गांठ जैसी बनी हुई है, मैंने अपने उसमें मैप में जो नोट्स है मैप में उसमें दर्शाया है, बाकायदा इंडिकेट किया, आप लोग देखिएगा तो उसमें मिलेगा। अगर आपके पास नोट्स है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोट्स ले लीजिए जो मैंने बताया था ऊपर नंबर, ठीक है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वहाँ पर एक गांठ जैसी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक, और ये आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक। तो इसी के मिलान बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लू माउंटेन क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी दोदा बेटा, ठीक। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर के आसपास है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है। या दोदा बेटा कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, मैंने किया इनकी नीलगिरी जो पर्वतमाला है किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या आंसर होगा। नीलगिरी किस राज्य में? और इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों में विस्तृत हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला विस्तृत है। क्योंकि विकल्प में तमिलनाडु के अलावा कोई आंसर है नहीं, तो इसलिए आपको तमिलनाडु ही लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। और इसका आपका विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर नहीं है। ये पश्चिमी घाट जो है ना वो उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में अधिक ऊंचा है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न आपका जो विकल्प गलत हो जाएगा। उत्तरी नहीं, यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र होना चाहिए था कि पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बताइए कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या फिर सह्याद्री? बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर आपका हो जाएगा अजंता श्रेणी, ठीक है। जो अजंता श्रेणी है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक। कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक जिला औरंगाबाद है। तो बस इसका विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है, जबकि अन्य जो तीनों श्रेणियाँ हैं अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री, इनका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 11। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। डॉट डॉट मतलब कि क्या कहलाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सह्याद्री, ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, यहाँ गोवा और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी और गोवा में भी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं ये आपको बताना है।
और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, केरल एवं तमिलनाडु। तो कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ या फिर सतमाला पहाड़ियाँ? बताइए क्या आंसर होगा। कौन सी जो है श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, देखिए बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र ये तो तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, लेकिन जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये आपकी गुजरात में हैं, और गुजरात राज्य का जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मांडव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए धूपगढ़ चोटी भाई कहाँ स्थित है? सही आंसर दीजिएगा। इसकी व्याख्या आपको हम बताएंगे पूरी अभी, और इसका आंसर आपका हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, तो जो सतपुड़ा श्रेणी है या सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई आपकी है 1350 मीटर। ठीक, कितनी है? 1350 मीटर है। और ये जो स्थित कहाँ पर है धूपगढ़ चोटी? ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी नाम के स्थान पर, यानी पंचमढ़ी की जगह है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, तो वहाँ पर ये धूपगढ़ चोटी आपकी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? बताएं भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जुंको ताबेई। ये जुंको ताबेई कौन है? एक जापान की जो है पर्वतारोही हैं, और इन्होंने क्या किया था 16 मई 1975, 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, और ये इतिहास रच दिया था। यानी कि 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहली महिला थी, और इन्होंने अब तक जो भी 7 महाद्वीप के जितने भी सर्वोच्च शिखर है ना सब पर चढ़ाई कर ली है, और इन 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई करने वाली भी ये पहली महिला हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन एवरेस्ट पर कब गई थी? 16 मई 1975 को। चलिए अगला क्वेश्चन संबंधित है इसी से। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव, सुनीता गोदरा। जल्दबाजी ना करिएगा भैया, आप देख लीजिएगा, द्वितीय भारतीय महिला पूछा गया है। ओवर कॉन्फिडेंस ला के आंसर मत लगाने, गलती हो जाएगी, जान लेना। बताएं क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, ये भारत की दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, और पहली कौन है आपको पता ही, बछेंद्री पाल हैं। तो ये जो है, और इनके नाम एक और रिकॉर्ड और है कि ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, सबसे कम समयांतराल में, सबसे कम यानी कि जैसे मान लो अभी गई और फिर से बहुत जल्दी दूसरी बार भी गई, तो सबसे कम समय अंतराल में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी ये भारत की दूसरी महिला है। ठीक है, संतोष यादव। बछेंद्री पाल कौन थी? पहली थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर एवरेस्ट?
चलिए बताइए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और इसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन करने वाला भी प्रश्न आपको हम आगे देने वाले हैं, और इसका विकल्प आप लगा दीजिए K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, जो हिमालय की जो श्रृंखला है काराकोरम, तो वहाँ पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी संबंधित प्रश्न लाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। अब बताइए क्या आंसर होगा। पीछे आपने क्या देखा था? सबसे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी थी? आपने बता दिया K2। अब बताइए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको व्याख्या ही बता दूं कि जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या पर्वत चोटी है वो आपकी K2 है, और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है या पर्वत शिखर कौन सा है? वो कंचनजंगा है। चूँकि विकल्प में यहाँ पर K2 नहीं है तो आप आंसर क्या लगाएंगे? कंचनजंगा लगाएंगे। ठीक है, चूँकि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है, जबकि K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक है, तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। चूँकि विकल्प में यहाँ पर K2 नहीं है, इसलिए कंचनजंगा पर आप विकल्प सही लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न में सही क्रम क्या है? ऊंचाई का क्रम पूछा जा रहा है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन का मतलब आप पूरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा, फिर बताइए कि सही क्रम क्या होगा। व्याख्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यहाँ पर विकल्प सी ही सही लगाया होगा। ठीक है, कोई यहाँ पर देखिए देश की बात हो ही नहीं रही है, ऊंचाई की सिर्फ बात हो रही, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, गॉडविन ऑस्टिन उसके बाद ऊंची है, और कंचनजंगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, अब देखिए प्लस पॉइंट में जो भी संशोधन हुआ, चूँकि उसकी अभी ऊंचाई नापी गई तो कुछ बढ़ गई, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी गॉडविन ऑस्टिन 8611, कंचनजंगा आपकी 8598, ठीक है, यानी 8,598 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं हम लोग। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? प्रश्न हो चुका है, फिर भी देखिए उसे संबंधित आ गया है, बताना है आपको कहाँ पर है गुरु शिखर पर्वत चोटी, और इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। और ये भी आपको हम बता चुके हैं कि अरावली की सर्वोच्च शिखर चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़? चलिए बताएं आंसर। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। लेकिन अब वो तो विकल्प में नहीं है, तो फिर आप क्या लगाएंगे? तो भैया ऐसा है तो फिर आप लगा दो कुंभलगढ़ को। ठीक है, चूँकि 1722 मीटर आपका गुरु शिखर है, तो कुंभलगढ़ भी 1244 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा कुंभलगढ़। अब यहाँ पर विकल्प में गुरु शिखर होता तो आप गुरु शिखर लगाते, गुरु शिखर नहीं है तो कुंभलगढ़ लगाएंगे, चूँकि इसकी ऊंचाई 1244 मीटर है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? बहुत सही सवाल आया, एकदम सारी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिमालय की चोटी पूर्व से पश्चिम आपको चलना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम आप चलिए तो कौन सी चोटी आपको पहले मिलेगी, फिर कौन सी मिलेगी, फिर कौन सी मिलेगी, क्रम आपको सजाना है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, इसके बाद हमको बताइए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
ठीक है, ये आप जो है डी हो जाएगा। ये नमचा बरवा लिखा हुआ है, बरवा, ठीक है, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ठीक है। जो आपकी नमचा बरवा है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में स्थित है और नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये आपका क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी बताइए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? नीलांग घाटी बताएं किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नीलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। वहाँ पर जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वहाँ पर ये घाटी स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क के पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये कई सारे दर्रे दिए हैं और राज्यों के नाम हैं। चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ऊपर के तीनों ABC बिल्कुल सही स्थित हैं उसी राज्य में, जबकि सेला वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में नहीं है भैया, अरुणाचल प्रदेश में है सेला, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपका आ गया है अंतिम 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? बताइए। नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डमम, कार्डमम पहाड़ियाँ पालनी पहाड़ियाँ। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में आपका पाल घाट दर्रा स्थित है, ठीक है। पाल घाट का एक दर्रा है जो इन नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह आपके 25 क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के। बाकी सभी सीरीज आपको लगातार मिल रही, हिंदी की मिल रही है आपकी, और हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, सब कुछ चल रहा है। करंट की भी जल्दी लाएंगे हम सीरीज, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स वगैरह पढ़िए, तैयारी करिए, तभी सीरीज देने में मज़ा आता है, ठीक है। चूँकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके कुछ प्रश्न ज़्यादा सही होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आप मोटिवेट होंगे और आप जो है अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।